बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 वाक्य विचार के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन 3 सिंटैक्स वाक्य विचार। क्वेश्चन 1, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे या जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राधा गीत गाती है, राजीव नटखट लड़का है, राम और मोहन किताब पढ़ता है। क्वेश्चन 2, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग हैं? उत्तर, वाक्य के मुख्यतः 2 आवश्यक अंग हैं। ए, उद्देश्य, जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्यतः वाक्य का कर्ता ही उसका उद्देश्य हुआ करता है। जैसे राम। बी, विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय या ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य का विधेय ऑब्जेक्ट पर्याय क्रिया होती है। तीसरा, वाक्य कितने भेद हैं? उत्तर, स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 1 में सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो अथवा अनेक उद्देश्यों का सभी विधेयों के समान संबंध हो, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे घोड़ा तांगा खींचता है, एक उद्देश्य एक विधेय। माता पिता पार्क में बैठे हैं, 2 उद्देश्य एक विधेय। दूसरा, मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसके आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। मैं देखता हूँ सरल वाक्य और तुम मेहनत नहीं करते हो आश्रित उपवाक्य। सूरज उगा इसीलिए अंधेरा भागा, सूरज उगा सरल वाक्य और इसीलिए अंधेरा भागा आश्रित उपवाक्य। तीसरा, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 सरल या मिश्र वाक्य 2 से अधिक भी परस्पर किसी अव्यय से संयुक्त हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। आगे, जैसे सूरज उगा और अंधेरा भागा, सूरज उगा सरल वाक्य और अंधेरा भागा सरल वाक्य। श्याम माखन चोर हैं, इसीलिए जब मैं ढूंढती हूँ तब वह कहीं छिप जाता है। श्याम माखन चोर सरल वाक्य और जब मैं ढूंढती हूँ तब वह कहीं छिप जाता है, ये भी सरल वाक्य। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। 1 में विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य, यदि वाक्य में कार्य के होने अथवा करने का सामान्य कथन हो, निषेधात्मक नहीं है, तो उसे विधिवाचक या विधिनार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है।
दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह घर नहीं जाएगा, जहाँ पर नहीं रहता है उसको निषेधवाचक वाक्य कहा जाता, नहीं लगाया जाता है। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वह कब जा रहा है, आप कैसे हैं, कौन आया है, वे क्यों चिल्ला रहे हैं। चौथा, विस्मयादि या विस्मयवाचक वाक्य। यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या उत्तम दृश्य है, आहा कितना सुंदर बच्चा है। पाँचवा, आज्ञावाचक वाक्य। यदि वाक्य में वक्ता का उद्देश्य आज्ञा अनुमति देना है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, चाय वाले से कहो कि वह 4-5 कप चाय भेज दे। आगे छठा, इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। यदि वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो तो उसे इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आइए एक कप कॉफ़ी पी जाए, पिताजी आ जाए तो अच्छा हो, जा तुझे नरक में भी जगह न मिले। संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। सातवां, संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक वह सो गया होगा। इस वाक्य में संदेह है कि वह सो गया है या नहीं सोया है। दूसरा, शायद मुझे ही बम्बई या मुंबई जाना होगा। वह जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये क्या है, शंका है, संदेह है। संभव है कि कल पठन पाठन का कार्य न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, देखा भी होगा, नहीं देखा भी होगा। आठवां, संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य। यदि वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले तो उसे संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि चुनाव निष्पक्ष हुआ तो श्री नीतीश कुमार ही जीतेंगे। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। 4 क्वेश्चन। वाक्य रचना किसे कहते हैं? उत्तर, व्याकरण सिद्ध या नियमों पदों को मेल के अनुसार यथाक्रम रखने को ही वाक्य रचना कहते हैं। वाक्य का एक पद दूसरे से लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का जो संबंध रखता है उसे ही मेल कहते हैं। जब वाक्य में 2 पद एक ही लिंग, वचन, पुरुष, काल और नियम के हो तब वे आपस में मेल, समानता या सादृश्य रखने वाले कहे जाते हैं। कर्ता और क्रिया में मेल से संबंधित बातों पर ध्यान देना चाहिए। चिन्ह रहित कर्ता की क्रिया कर्ता अनुसार हो
जैसे शेर दहाड़ता है, ऋचा वेद पढ़ रही है, गंगा हिमालय से निकलती है, चांद अपनी चांदनी से संसार को नहलाता है या चमकाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।